नमस्कार दोस्तों। देखिए, शेयर बाजार के अंदर हर कोई बड़ा पैसा बनाना चाहता है, लेकिन डर इस बात का लगता है कि कहीं अगर बाजार क्रैश हो गया, गिर गया तो हमारे पैसे का क्या होगा। बाजार के अंदर अमूमन 10%, 20%, 30% तक की गिरावट देखने को मिल जाती है। कई बार दोस्तों क्रैशिंग के टाइम 50 से 60% भी बाजार गिर जाता है। तो उस समय को लेकर के डर लगता है। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हैजिंग सीखेंगे, यानी सिर्फ 1.5% की कॉस्टिंग पर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो हैज कर सकते हैं। बाजार चाहे 50% गिर जाए या 7% गिर जाए, आपको 1.5% से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सेकंड दोस्तों, इसके अंदर हमने कवर्ड कॉल को इंक्लूड करा है, यानी अगर आप मंथली इनकम भी जनरेट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों सिखाया जाएगा। तो दो पार्ट के अंदर दोस्तों वीडियो है। पहली हैजिंग सीखेंगे, सेकंड कवर्ड कॉल यानी मंथली इनकम कैसे आप जनरेट कर सकते हैं विद प्रोटेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। दोस्तों, स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमने निफ्टी 50 का एग्जांपल लिया है। निफ्टी 50 का बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर सिर्फ वीकली और मंथली ही नहीं, आने वाले 1 साल और 2 साल के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, जो आपको हेजिंग करने में बहुत बेनिफिट देते हैं। काफी लोग मुझसे डिबेट करेंगे, इनके अंदर लिक्विडिटी नहीं होती है, लेकिन एट द मनी वाले राउंड फिगर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इतनी लिक्विडिटी जरूर होती है कि आप अपने लिए हेजिंग ले सके। तो कैसे करना है समझते हैं। निफ्टी 50 करंटली चल रहा है 25,700। आप सभी जानते हैं कि 25,700 के आसपास निफ्टी 50 चल रहा है। मान लेते हैं कि हमने 25,700 के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट हमने करी हुई है, हमें डर है कि अगर मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाता है किसी भी रीजन से, तो हमारे पैसों को नुकसान हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे ये 25,700 का जो मैंने बाय करा हुआ है, जो मैंने खरीदा हुआ है, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अगर मार्केट 10,000 15,000 पॉइंट गिर गया किसी भी रीजन से, तो मैं बड़ा नुकसान नहीं सह सकता, मुझे वो नुकसान नहीं चाहिए। तो उसका दोस्तों तरीका क्या है वो जरा समझ लेते हैं। देखिए, आप आएंगे ऑप्शन चेन के अंदर। ऑप्शन चेन में आप फोकस करिए। निफ्टी के देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 3 दिन बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट भी है, 10 दिन एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट भी है, 17 दिन के बाद जो एक्सपायरी होगी वो वाला कॉन्ट्रैक्ट भी है। लेकिन थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो 325 दिन के बाद एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट, यानी पूरे साल का दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है। और उसके बाद आप देखेंगे दिसंबर 2027 वाला कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है। तो एक बार 325 दिन बाद जो एक्सपायर होगा 29 दिसंबर वाला, इसको दोस्तों एक बार लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए कि 25,500 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर इनफ लिक्विडिटी आपको दिखाई दे रही है। और इसके अंदर आप देखेंगे 25,500 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी वैल्यू 538 रुपीज चल रही है। अगर दोस्तों मैं इसको बाय कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मुझे कितना मार्जिन चाहिए। मुझे मात्र 35,000 रुपये का मार्जिन चाहिए। 35,000 रुपीज पे करके मैं पूरे निफ्टी की हैजिंग ले लेता हूँ। यानी बाजार 25,000 से जितना नीचे जाएगा उतना पैसा पुट मुझे देगा। बस मुझे 35,000 रुपये का प्रीमियम देना है। अब आप कहेंगे जी 35,000 रुपये का प्रीमियम तो बहुत ज्यादा प्रीमियम होता है। अगर आप ध्यान देंगे, जो ये 35,000 रुपये का प्रीमियम है, यह आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालेगा। ये सिर्फ 2% का ही आपसे पैसा ले रहा है, 2% का ही मार्जिन ले रहा है। कैसे, जरा समझते हैं। देखिए, निफ्टी का जो लॉट साइज है, निफ्टी का जो लॉट साइज है जरा यहाँ देखते हैं। निफ्टी का लॉट साइज है 65 क्वांटिटी का। ठीक है। इसका जो प्राइस चल रहा है, आप प्राइस के ऊपर फोकस करेंगे। अभी हमने देखा 25,700 का प्राइस चल रहा है। अगर दोस्तों मैं इसको टोटल कर दूं तो टोटल वैल्यू यहाँ पर देखिए दिखाई देगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए। तो निफ्टी का जो लॉट का साइज है वो है 16,70,500 रुपए का। यानी 16,70,500 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी हैजिंग के लिए मात्र आपको 35,000 रुपए पे करने हैं। यानी मात्र 2% पे करना है। 2% पे करने के बाद आप पूरी तरीके से हैज हो जाते हैं। यानी 25,000 से मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना पैसा आपको पुट देगा। बस आपको प्रीमियम अलग से देना है। तो मान लेते हैं कि मार्केट 10% यहाँ से गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10% यहाँ से गिर जाता है तो क्या होगा जरा समझते हैं। मान लेते हैं कि जो निफ्टी का प्राइस है वो गिर करके 22,000 रुपए पर आ गया। ठीक है। निफ्टी कितने पर आ गया? 22,000। लॉट साइज क्या है? 65। तो अब हमारी जो वैल्यू है वो कम होकर कितनी हो गई? 14,30,000। तो जो दोस्तों हमें फाइनल नुकसान आया वो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करते हैं।
ये देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको लॉस आया वो आया 2,40,500 रुपए का लॉस आया। ठीक है, इतना पैसा आपका नुकसान में चला गया। लेकिन अगर आपने जो पुट को बाय कर रखा है तो पुट आपको प्रोटेक्ट करेगा, यानी सिर्फ 35,000 रुपए का आपको प्रीमियम देना है। वो 35,000 रुपए का प्रीमियम देने के बाद ये जो ढाई ढाई लाख का आपको जो नुकसान दिखाई दे रहा है ये आपको पुट प्रोटेक्ट कर लेगा ईयर एंड तक, एक्सपायर होने तक। ये दोस्तों इसका बेनिफिट है। तो मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए, जो आपने पुट बाय करा है वो 25,000 से नीचे जितना भी जाएगा वो आपको पैसा देता जाएगा। तो मैं आपको एक बार पे ऑफ ग्राफ दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए पे ऑफ ग्राफ है, मान लेते हैं कि मार्केट 22,000 पर आ गया, तो ये देखिए मैं लगा रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर 22,000 पर आ गया, तो 22,000 लगभग 14% नीचे, तो एक्सपायरी पर आपको लगभग 1,90,000 रुपए मिलेगा, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 1,90,000 रुपए की वैल्यू आपकी पुट की हो जाएगी अगर मार्केट इस तरीके से क्रैश होता है। मान लेते हैं कि मार्केट 20,000 पर आ जाता है, तो आपकी जो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो 3,22,000 रुपए आपको पुट देगा। तो आपने इसके लिए सिर्फ 35,000 रुपए पे करे थे, इतना दोस्तों आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन वीडियो की दोस्तों शुरुआत में मैंने बोला था कि सिर्फ 1.5% की कॉस्टिंग से आप इसको बचा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं जरा इसको समझते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि ईयर एंड वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, दिसंबर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो लगभग 2% की कॉस्टिंग आपको दे रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे अगले साल वाले कॉन्ट्रैक्ट में, यानी मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 2027 वाला कॉन्ट्रैक्ट, जो 689 डेज के बाद एक्सपायर्ड होगा, लगभग 2 साल। अगर मैं इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय करता हूं 26,000 वाला, ये जो स्ट्राइक है, इसको दोस्तों अगर मैं बाय करता हूं, तो आप इसकी कॉस्टिंग अगर निकालेंगे तो मात्र 1.1% की इसकी कॉस्टिंग है। 1.1% यानी 1.5% से भी कम की इसकी कॉस्टिंग आई है। तो मैंने इंक्लूड कर लिया है 1.5%, क्योंकि थोड़ा पैसा खरीदने बेचने में भी लगता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 56,000 रुपीज, 56,550 रुपीज आपको पे करने हैं। ये पे करने के बाद आप अगले 2 साल के लिए आपने पुट की प्रोटेक्शन ले ली। 16 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 50,000 पे आपने जरूर खर्च करे, लेकिन अगले 2 साल तक अगर मार्केट किसी भी रीजन से 26,000 से नीचे क्रैश होता है तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। बस इसका ड्रॉबैक यही है कि ये जो आपने पैसा दिया है 2% का या 2.5% का जो आपने पैसा दिया है, मान लेते हैं कि निफ्टी आने वाले 2 साल में 20% ऊपर जाती है, तो आपको 20% ना मिल करके 18% का रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन आप पूरी तरीके से डाउन साइड के लिए प्रोटेक्टेड हो गए। तो ये दोस्तों होती है हैजिंग, जो आप निफ्टी के अंदर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई है। आप चलते हैं दोस्तों हमारी वीडियो के सेकंड पार्ट के ऊपर, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि मंथली इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, यानी निफ्टी कवर्ड कॉल विद प्रोटेक्शन। ठीक है, तो प्रोटेक्शन दोस्तों हमने समझ ली है। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स एक बार समझ लेते हैं ये करते कैसे है। ये दोस्तों कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ मैं आपको एजुकेशन पर्पसेस के लिए मैं स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ। अब आप इसको करें ना करें ये आपके ऊपर है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, पहला स्टेप क्या है। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको निफ्टी की होल्डिंग्स रखनी पड़ेगी। कितनी रखनी पड़ेगी? जितना इसका लॉट साइज है। अभी हमने देखा था जो उसका लॉट साइज है लगभग 16 लाख के आसपास है, 16.5 लाख के आसपास का इसका लॉट साइज है। तो आपको इसकी प्रोटेक्शन रखनी पड़ेगी। अब निफ्टी को बाय करने के तरीके कौन कौन से हैं जरा वो समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी को बाय करने के वेरियस तरीके हैं। पहला दोस्तों तरीका होता है निफ्टी का फ्यूचर आप ले लीजिए। तो जैसे कि आप देखेंगे निफ्टी 50 का जो फ्यूचर है, अगर मैं दोस्तों इसको बाय करता हूँ, देखिए फ्यूचर है, ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट लग गया 1 सेकेंड, निफ्टी 50 फ्यूचर। तो 1 सेकेंड, निफ्टी फ्यूचर, ठीक है, ये दोस्तों निफ्टी का फ्यूचर है। ठीक है, फ्यूचर बेसिकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर आप देखेंगे 25,735 का चल रहा है, तो ये हर महीने एक्सपायर्ड हो जाएगा। ये फैब वाला कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें होता क्या है कि जितना बाजार ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट आएगा, जितना बाजार नीचे आएगा उतना नुकसान होगा। ठीक है, तो ये कोई भेदभाव नहीं करता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको बाय करता हूं तो हर महीने मुझे वापस इसको बाय करना है, क्योंकि हर महीने के बाद ये एक्सपायर्ड हो जाएगा। सेकंड, फ्यूचर्स के अंदर ना कुछ प्रीमियम्स होते हैं। अगर आप देखेंगे फ्यूचर चल रहा है 25,735 का, लेकिन निफ्टी की जो एक्चुअल वैल्यू चल रही है वो 25,693 रुपीज चल रही है।
यानी फ्यूचर थोड़ा सा महंगा चल रहा है, कुछ पॉइंट्स महंगा है। ये जो महंगा होता है ये इंटरेस्ट रेट की वजह से होता है। फ्यूचर के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्लूड होता है, यानी साल का अगर आप इसको बार बार बाय करेंगे तो 7 से 8% का इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ जाता है। इसी वजह से मैं फ्यूचर रिकमेंड नहीं करता हूँ। सेकंड दोस्तों, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि जितना ये नीचे जाएगा उतना आपको एम टू एम संभालना पड़ेगा। मान लेते हैं मार्केट नीचे गया, फ्यूचर के अंदर 1 लाख का लॉस आ रहा है, हालांकि आपने पुट लिया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, लेकिन वो एक्सपायरी पर आपको पूरा बेनिफिट देगा। लेकिन जब मार्केट यहाँ से नीचे गया तो आपको 1 लाख रुपए डालना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उसको। तो यही रीजन है कि मैं फ्यूचर को रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, आपके पास एक एक्सेस पैसा कैश में पड़ा है, उस पैसे को आपने इंटरेस्ट पे डाला हुआ है, आप एम टू एम मैनेज करने के लिए तैयार है, तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 है निफ्टी बाय करना है, फ्यूचर के थ्रू किया जा सकता है, कैश में पूरा पैसा होना चाहिए। सेकंड दोस्तों तरीका ये है कि 16.5 लाख रुपए का मैं निफ्टी 20 एक ईटीएफ ले लो। देखिए निफ्टी के बहुत सारे ईटीएफ है, ये जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ फायर्स का प्लेटफॉर्म है, कोई अकाउंट मेंटेनेंस वगैरह चार्जेस नहीं होते हैं, बहुत सारे फीचर्स आपको फ्री मिलते हैं, अल्गो ट्रेडिंग वगैरह भी आप इस पे कर सकते हैं बिना एपीआई, बिना थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे गए हुए। मैंने कुछ एल्गो ट्रेडिंग की वीडियोस डाली थी, आई बटन्स पे आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं। तो आप ये सारा बेनिफिट फायर्स में उठा सकते हैं, अपनी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, तो जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो देखिए निफ्टी 50 में अगर मैं ईटीएफ लगाता हूँ तो देखिए बहुत सारे ईटीएफ्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी एक ईटीएफ ले लेते हैं, जैसे कि निफ्टी 20 का एक ईटीएफ है, जैसे कि दोस्तों हमने ये चार्ट के ऊपर लगा लिया है। तो जितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो ईटीएफ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसका चार्ट और निफ्टी का चार्ट लगभग एक जैसा ही है, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी सी अलग है, 290 रुपए का है। फिर 290 रुपए को भूल जाइए, निफ्टी का जो दोस्तों लॉट साइज है वो 16.5 लाख रुपए का लॉट साइज है। तो 16.5 लाख रुपए का ईटीएफ आपको बाय करना पड़ेगा। तो जितनी भी क्वांटिटी आए वो क्वांटिटी आपको रखनी पड़ेगी। तो पहला स्टेप है आपको निफ्टी बाय करना है वैल्यू का। फ्यूचर बाय कर सकते हैं, कैश में पैसा रखा होना चाहिए। ईटीएफ ले सकते हैं, 16.5 लाख का ईटीएफ लेकर के रखिए, जितना उसका लॉट साइज का वैल्यू है उतना लेकर के रखिए। जब दोस्तों आप लेकर रख लेते हैं तो पहला जो हमारा स्टेप है वो पूरा हो जाता है निफ्टी बाय, ठीक है। एक लॉट के हिसाब से करना है, मल्टीपल लॉट के हिसाब से कर सकते हैं, -2 2 लॉट करना है तो डबल, 3 लॉट करना है तो 3 गुना, ऐसे, ठीक है, निफ्टी बाय। स्टेप नंबर 2 क्या है? पुट बाय, ठीक है। तो आपको पुट को बाय करना है। तो पुट को बाय करने के मैंने 2 तरीके बताए, या तो आप इसी ईयर एंड का ले लीजिए या नेक्स्ट ईयर एंड का ले लीजिए। नेक्स्ट ईयर एंड वाला सस्ता पड़ेगा। अभी मैंने दोनों एक्सपायरी आपके साथ शेयर करी है। तो नेक्स्ट ईयर एंड का देखिए 870 रुपए का है। अगर आप इस ईयर एंड का लेते हैं तो ये देखिए दिसंबर, मान लेते हैं कि मैंने ये 26,000 वाला बाय कर लिया, तो लगभग 1.4% के आसपास की कॉस्टिंग आ रही है, 1.5% की कॉस्टिंग आ रही है, 43,000 का पड़ रहा है। अगर 25,500 वाला लेंगे तो 35,000 रुपए का पड़ेगा, जो हमने पहले देखा था 35-36,000 रुपए का, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन आपने ली। तो निफ्टी बाय लगभग 16.5 लाख रुपए, ठीक है। पुट बाय लगभग हम लगा लेते हैं 45,000 रुपीज। ये दोस्तों हमने बाय कर लिया। तो अब आपका डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है। डाउन साइड रिस्क कितना है? 45,000 रुपए, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। मार्केट कितने ही नीचे चले जाए, आपके 16.5 लाख रुपए 16,10,000 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नीचे नहीं हो सकते, सिर्फ ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों हमारी हैजिंग हो गई। अब दोस्तों हमारा आता है तीसरा स्टेप, जो मंथली इनकम के लिए है, ठीक है ना। मंथली इनकम के लिए तीसरा स्टेप आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तीसरे स्टेप पर जाएंगे। अब तीसरा स्टेप क्या है? आप निफ्टी की कॉल बेचना शुरू करेंगे, ठीक है। क्या बेचना शुरू करेंगे? निफ्टी की कॉल। निफ्टी की कॉल बेचने पे क्या मिलता है? प्रीमियम मिलता है। ऑप्शन चेन पर आते हैं। अब देखिए निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 25,700 रुपए का चल रहा है। आपने जो पुट बाय करा है ये लगभग 600 रुपीज का था, लगभग 600 रुपीज का था। तो जितने का दोस्तों ये पुट है उससे ऊपर वाली कॉल आपको बेचनी है। तो उससे ऊपर वाली कॉल कितने की होगी? मार्केट कितने का चल रहा है? मार्केट चल रहा है 25,700 रुपए का, यानी 26,300 वाली कॉल आप बेचना शुरू करेंगे, 1 महीने या 1.5 महीने आगे वाली। तो मैं वापस आता हूँ कस्टम स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। तो देखिए फैब जो है खत्म होने वाला है, 17 दिन ही रिमेनिंग बचे हैं फैब के। तो हम क्या करते हैं, जो मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हर महीने आप ये काम
कर सकते हैं। तो हर महीने आप आएंगे और आप क्या करेंगे, जितने का आपका पुट है उसको प्लस कर लीजिए। 600 रुपीज पुट में पे करे हमने, है ना, धीरे धीरे टाइम डिके होगा वो जीरो भी हो जाएगा। तो 600 रुपए ऊपर यानी 25,700 का जो चल रहा है, 26,300 वाला कॉन्ट्रैक्ट हम लेंगे। ये देखिए 26,300 वाला, और ये 228 रुपए का चल रहा है, इसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों आप इसको शॉर्ट करते हैं तो आपको एक फंड मिलता है, वो है 14,850 रुपए का। कितने का मिला? 14,850 रुपए। ठीक है, डाउन साइड रिस्क हमें पता है कितना है। डाउन साइड रिस्क जो 45,000 रुपए हमने पुट का पे करा है, मार्केट कितने नीचे चली जाए। अब सिनेरियो देखिए कैसे बनेगा। अब यहाँ पर देखिए पहला सिनेरियो पकड़ते हैं। ठीक है, हमें पता लग गया 15,000 रुपए का प्रीमियम ये मिल जाएगा अगर मार्केट 26,300 के नीचे रहता है। ठीक है, तो सिनेरियो समझते हैं, कंडीशन समझते हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। कंडीशंस, ठीक है, तो कंडीशन नंबर दोस्तों 1 ये है कि मार्केट 26,300 पर आ गया। क्या है? 26,300 पर मार्केट आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, निफ्टी का पीएनएल क्या रहेगा? निफ्टी कितना पैसा देगा अगर मार्केट यहां पर आ गया? 600 पॉइंट का, 600 पॉइंट्स का निफ्टी आपको पैसा देगा। 600 पॉइंट मार्केट बढ़ गया, और ये 600 पॉइंट मार्केट अगर बढ़ जाता है तो लगभग कितना, 2 से 2.5%। यानी तो यहाँ पर दोस्तों इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 600, इसका जो लॉट साइज था वो कितना था? 65। तो 39,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट मिलेगा किसके अंदर? निफ्टी के अंदर। मान लेते हैं ये जो हमने निफ्टी की कॉल शॉर्ट करी थी, निफ्टी कॉल शॉर्ट के अंदर जो पैसा है वो हमें कितना मिलेगा? क्योंकि हमें सिर्फ 26,300 तक ही पैसा मिलेगा, अगर उससे ऊपर मार्केट चला गया तो पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके बाद कॉल जो हमने शॉर्ट करी है वो नुकसान देना शुरू कर देगी। जैसे कि देखिए ये ग्राफ आप देखिए, ये आपको कहाँ तक पैसा दे रही है? 26,300 तक पूरा पैसा दे रही है, 26,500 तक नो प्रॉफिट नो लॉस दे रही है। उससे नीचे दोस्तों ये मैक्सिमम लॉस आपको देती हुई चली जाएगी। अगर आप ध्यान देंगे मैक्सिमम लॉस आपको देती चली जाएगी जितना नीचे जाएगा। तो जितना लॉस यहाँ पर जा रहा है, जो आपने निफ्टी बाय करा है वो इसको कवर अप तो कर लेगा, उसको पूरा कवर अप कर लेगा, लेकिन प्रॉफिट आपको 26,300 तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपने जो निफ्टी की कॉल शॉर्ट करी है उसका पूरा प्रीमियम भी आपको मिलेगा। तो पूरा प्रीमियम कितना है? अभी देखिए इसको कैलकुलेट कर दे, 228 रुपए का दोस्तों हमने बेचा था, मल्टीप्लाई बाई 65। ठीक है, तो ये दोस्तों हमें पूरा पैसा मिला। तो एक हमें 39,000 रुपीज मिले, एक हमें 14,820 रुपए मिले। तो टोटल दोस्तों अगर आप देखेंगे 53,820 हमारा प्रॉफिट हुआ टोटल। ठीक है, 53,800 ये दोस्तों हमारा प्रॉफिट है। अब हमें ये देखना है जो हमारा पुट है वो नुकसान देगा क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया। पुट देखिए प्रॉफिट कब देता है? जब मार्केट नीचे जाता है। तो जो निफ्टी का पुट है वो हमें कितना नुकसान दे सकता है उसको दोस्तों कैलकुलेट करते हैं। जो निफ्टी का पुट बाय करा है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट पर हम जाएंगे और हमें देखेंगे कि निफ्टी का जो पुट है वो नीचे आ गया होगा, यानी प्रॉफिट की जगह लॉस दे रहा होगा। तो ये देखिए हम 29 दिसंबर वाले पर जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों नोटिस करिए कि अगर मार्केट 600 पॉइंट ऊपर गया तो दोनों के बीच में देखिए कितना गैप है। ये देखिए जो 25,500 वाला पुट है वो 538 रुपए का है, हमने ये देखिए ये बेचा था 650 वाला 673। तो लगभग 150 पॉइंट का नुकसान आपको पुट में हो रहा होगा। कितना नुकसान? 150 पॉइंट के आसपास का नुकसान पुट भी आपको देगा। तो एस्टिमेटेड हमने लगा लिया कि 150 पॉइंट का नुकसान पुट देगा। तो यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 150 पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाई 65 जो हमारा लॉट साइज है। तो लगभग हमें 10,000 रुपए का नुकसान पुट में आएगा। कितना नुकसान आएगा? 10,000 रुपए का नुकसान पुट में आएगा। ठीक है, तो हमें दोस्तों प्रॉफिट कितना आया यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करिए, 43,820 रुपीज हमारा टोटल प्रॉफिट रहा। हमारा मैक्सिमम लॉस कितना था? हमारा मैक्सिमम लॉस भी लगभग इतना ही था, मार्केट कितना भी नीचे जाता। तो इस तरीके से आप अपना मंथली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अब समझते हैं कंडीशंस, अलग कंडीशंस। ठीक है, अब ये तो कंडीशंस थी कि 26,300 तक ही मार्केट आया।
अब दोस्तों समझते हैं अगले महीने की कंडीशंस को। अगले महीने क्या करेंगे, चलिए इस बार तो हमें 40,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आ गया। अगले महीने बेसिकली क्या कर सकते हैं, अगले महीने की कंडीशंस को समझते हैं। अब देखिए जो हमारा पुट का जो प्रोटेक्शन है वो 600 पॉइंट दूर चला गया, यानी मार्केट 600 पॉइंट बढ़ गई। हमारा जो प्रोटेक्शन है वो पुट का वो 600 पॉइंट पहले का प्रोटेक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोटेक्शन को बढ़ाएंगे। अपने प्रोटेक्शन को बढ़ाने का तरीका क्या है, यानी हम 26,000 वाली जो हमने पुट खरीदी थी उसको एग्जिट कर देंगे, उससे बाहर हो जाएंगे। 26,000 की जगह अब हम अलग पुट लेंगे और वो पुट लेंगे मार्केट के अंदर 26,500 वाले, यानी एट द मनी के बिल्कुल पास वाले। तो यहाँ पर देखिए वापस हम कॉन्ट्रैक्ट पर जाते हैं, इसको जरा समझते हैं। तो अब हमारे जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है, स्ट्राइक पे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, हम देखेंगे 26,500 के आसपास की कौन सी पुट आ रही है। देखिए अभी कोई पुट हमें नहीं दिखाई दे रही है। जब मार्केट 600-700 पॉइंट ऊपर चले जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको 26,500 के आसपास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, नहीं भी अगर मिल रहा है तो 27,000 वाला जो पुट का प्रोटेक्शन है उसी को दोस्तों शॉर्ट कर दीजिए, उसी को बाय कर लीजिए, सॉरी। ठीक है, वही प्रोटेक्शन आप ले लीजिए, क्योंकि हमें अपने प्रोटेक्शन को बार बार रीबैलेंसिंग करना है। क्योंकि मार्केट अगर 600 पॉइंट वापस बैक गया तो हमें ज्यादा नुकसान होगा, तो हमें पुट की प्रोटेक्शन चाहिए, एट द मनी के आसपास चाहिए। तो सेकंड कंडीशंस में हम क्या करेंगे, अपना पुराने वाला पुट बेचेंगे। जहां मार्केट आ गया है, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर आ गया है या 2000 पॉइंट ऊपर आ गया है, उसके आसपास का एट द मनी लेना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, उसके आसपास का एट द मनी पुट लेंगे और फिर दोस्तों वही काम करेंगे जो हमने करा। तो पुट हमने कितने का लिया, 1000 पॉइंट का मान लेते हैं। तो अब 1000 पॉइंट दूर वाला कॉन्ट्रैक्ट आपको शॉर्ट करना है। तो मान लेते हैं कि निफ्टी आ गया था 26,300 पर, तो अब आपको 27,300 वाला कॉन्ट्रैक्ट लेना है। तो फिलहाल दोस्तों जो इसकी एक्सपायरी है, देखिए 1000 पॉइंट दूर हम एक एस्टिमेटेड आइडिया लगाते हैं। अभी देखिए हम लेते हैं मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट 1000 पॉइंट दूर वाला। तो 1000 पॉइंट दूर देखिए कहाँ जाएगा, 25,700 यानी 26,700 के आसपास जाएगा। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों हमें शॉर्ट करना है। इसका प्रीमियम है 7,700 रुपये। अगर मार्केट इसके अंडर में रहता है तो हमें पूरा पैसा मिल जाएगा। तो यही दोस्तों हमें करना है। हमें फिर क्या करना है, निफ्टी पुट एग्जिट करनी है और निफ्टी पुट एटीएम बाय करनी है। ठीक है, और जितने की हमने बाय करी है 100 पॉइंट्स मान लेते। नॉर्मली इतना होगा नहीं, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो वो 1000 पॉइंट वाला भी सस्ता आपको मिलेगा, शायद 700 या 800 रुपए के आसपास। और उसके बाद हमें जितना भी पॉइंट्स है, यहाँ पर मैं एस्टिमेटेड लगा लेता हूँ 800 पॉइंट्स के आसपास होना चाहिए। ठीक है, और फिर हमें निफ्टी मंथली कॉल, निफ्टी मंथली कॉल हमें जितना पॉइंट ये दूर है, पुट दूर है, उतनी दूर की हमें शॉर्ट करनी है, 800 पॉइंट्स अवे सेल। ठीक है ना, ये दोस्तों हमें सेल करनी है। ये दोस्तों हमारी सेकंड कंडीशन ऐसे है, जब मार्केट बढ़ जाए तब आपको ये काम करना है। तीसरी कंडीशन में दोस्तों क्या है कि अगर मार्केट कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, नो रिएक्शन, तो आपको कोई पुट एग्जिट नहीं करना है। आपको क्या करना है, तीसरी कंडीशन में निफ्टी नेक्स्ट मंथ, यानी वो मंथ तो खत्म हो गया, तो अब जो करंट मंथ आएगा, मंथ की कॉल सेल करनी है। जितना पुट का पॉइंट्स बचा है, यानी पुट का कितना पॉइंट्स बचा है उस टाइम, मान लेते हैं कि 100 रुपए का पॉइंट कम हो गया, सस्ता हो गया पुट, तो उतने दूर का आपको क्या करना है, सेल करना है। तो मंथ कॉल सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल 600 रुपए का हमने शुरुआत में लिया था, मान लेते हैं 500 पॉइंट्स अवे। ठीक है, ये दोस्तों आपको सेल कर देना है। बस इतना सा दोस्तों काम है। फोर्थ कंडीशन दोस्तों हम समझ लेते हैं। फोर्थ कंडीशंस में क्या है, फोर्थ कंडीशन में यह है कि मार्केट नीचे गिर गया। ठीक है, मान लेते हैं मार्केट 5% नीचे गिर गया, 5% मार्केट नीचे चल गिर गया। तो हमने शुरुआत में देखिए जाना था कि हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो 45,000 रुपये जो हमने पुट लिया है वही है, उससे ज्यादा कोई लॉस आपको होने वाला नहीं है, क्योंकि उतना पुट प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना पड़ेगा, इनिशियल बेसिस पे नहीं। एक्सपायरी तक अगर आप होल्ड करेंगे तो एक्सपायरी तक उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर ये समझना है कि एक्सपायरी तक चलिए पुट हमें प्रोटेक्ट करना है। क्या अब हम मार्केट मान लेते हैं 5% नीचे गिर गया, ठीक है, निफ्टी मान लेते हैं कि 22,000 पर आ गया, तो अब क्या हम 22,000 वाला कॉल बेचेंगे अगले महीने? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं कर सकते आप,
क्योंकि अगर वापस मार्केट उठ गया तो कॉल में बहुत नुकसान होगा और पहले आप M2M लॉस में चल रहे होंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहां से आपने स्ट्रेटेजी शुरुआत करी है, फोर्थ कंडीशन में क्या है, आप अपना लेवल ध्यान रखिए, स्ट्रेटेजी आपने कहां से शुरुआत करी है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने 25,700 से स्ट्रेटेजी स्टार्ट करी है। कहां से स्टार्ट करी है? 26,700 से स्टार्ट करी है। अगर मार्केट किसी भी रीजन से 26,700 से नीचे चले जाता है, किसी भी रीजन से 26,700 से नीचे चले जाता है, कितना भी नीचे चले जाते हैं, मान लेते 25,000 चला गया, या मान लेते 24,000 चला गया, मान लेते 23,000 चला गया, मान लेते 22,000 चला गया, कितना भी नीचे चला गया, आपके लिए जो मैक्सिमम मंथली जो आपको कॉल सेल करनी है वो यही वाली करनी है या इसके आसपास वाली करनी है। तो 25,700 या 25,700 से ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट ही शॉर्ट करना है और आपको स्टिल होल्ड करना है। स्टिल आप होल्ड करेंगे, बहुत ज्यादा कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। हालांकि आपको नुकसान दिख रहा होगा, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपने प्रोटेक्शन के लिए पुट लेके रखा है। 45,000 रुपये से ज्यादा नुकसान हो नहीं सकता एक्सपायरी के ऊपर, वो आपका मैक्सिमम है, उससे ज्यादा कोई नुकसान आपको नहीं होगा। मार्केट को ऊपर आने का वेट करना है और 26,700 वाली कॉल चाहे कितना भी प्रीमियम कम मिल रहा हो आपको, आपको सिर्फ उसको शॉर्ट करते जाना है। चाहे आपको मंथली 2,000, 3,000, 4,000 कुछ भी आपको मिले, वही दोस्तों आप गेन कर सकते हैं, वही आपको गेन करना है। तो किसी भी रीजन से अगर क्रैश आ रहा है तो क्रैश में बेनिफिट ये होता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली कॉल के प्रीमियम भी बढ़ जाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल सकता है। लेकिन आपको 26,700 से नीचे वाली कॉल नहीं बेचनी है। तो रिमाइंड करा रहा हूं सर, सारी कंडीशंस को जरा ध्यान दीजिए। कंडीशन नंबर 1 ये थी, मार्केट ऊपर चला गया, पैसा बन जाएगा। आपने मंथली शॉर्ट करा हुआ है, कितनी दूर शॉर्ट करा हुआ है आगे का, जितना आपका पुट का प्रीमियम है, ऊपर चला गया, पैसा बन जाएगा। बस आपको अपनी पुट को शिफ्ट करते रहना है, ठीक है ना। मार्केट ऊपर चला गया तो पुट को शिफ्ट करते रहना है। कंडीशन ये है, मार्केट रुका रहा, कॉल का पूरा प्रीमियम मिल जाएगा, पुट का थोड़ा प्रीमियम कम हो जाएगा, लेकिन स्टिल आप पैसे कमा रहे होंगे। और उसके बाद अगर मार्केट नीचे चली जाती है किसी रीजन से, तो आपने जहां से अपनी स्ट्रेटेजी शुरुआत करी थी, जो आपने जिस स्ट्राइक पर आपने पुट लिया था, कॉल भी उसी के आसपास की मंथली वाली शॉर्ट करेंगे, यानी आप उससे नीचे वाली शॉर्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप मान लेते हैं कि मार्केट 2,000 पॉइंट नीचे चला गया, एक सिनेरियो मान लेते हैं 2,000 पॉइंट नीचे चला गया, तो कितना कॉल का प्रीमियम मिल सकता है। तो मैं एक एस्टिमेटेड आइडिया बता रहा हूँ। तो जैसे कि मार्च वाला अगर हम देख रहे हैं, जो लगभग 1.5 महीने बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो अभी मान लेते हैं कि एट द मनी कितने का चल रहा है, 25,700 का चल रहा है। तो 25,700 से 2,000 पॉइंट दूर वाला कॉल कितने रुपए का मिल रहा है इस टाइम, जरा चेक करते हैं। तो यहाँ देखते हैं 26,700 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मात्र 25 रुपए का मिल रहा है। तो आप यहाँ पर कहेंगे जी 25 रुपए का तो प्रीमियम कुछ खास हुआ ही नहीं, 1,600 रुपए हुआ। कोई बात नहीं, जब मार्केट क्रैश हो रहा होगा तो प्रीमियम बढ़ चुके होंगे, तो हो सकता है आपको 1,600 की जगह 3,200 या 3,000 रुपए का प्रीमियम मिले। लेकिन ये प्रोटेक्टेड पैसा है, इसी को दोस्तों मैक्सिमम आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप ज्यादा दिमाग ना लगाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूंगा हमारे हाई स्पीड मोमेंटम स्टॉक ट्रेडिंग मास्टरी को, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर दोस्तों पूरा एक कोर्स है। किस तरीके से मोमेंटम प्ले आप करते हैं, इस पूरे कोर्स के अंदर हमने सिखाया है। तो इसको लेकर के दोस्तों आप इंजॉय कर सकते हैं, काफी कुछ सीख सकते हैं। तो काफी सारा दोस्तों इसमें मैंने कंटेंट दिया है जो आपको मोमेंटम ट्रेडिंग सिखाने में हेल्प करेगा। तो मॉड्यूल्स आप देख सकते हैं, माइंडसेट डेवलप कैसे करना है, और टेक्निकल का क्या फंडा होता है, फंडामेंटल क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या है, 4 स्ट्रेटजीज है, 3-4 स्ट्रेटजीज है जो मैंने आपको दी है। मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना है वो दोस्तों बताया है। माई लाइव ट्रेड्स एंड इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने यहाँ पर दिए है। देखिए 150 मेरे लाइव ट्रेड्स, ट्रेड का जर्नल, यूजफुल लिंक्स, स्टॉक के स्कैनर्स, मोमेंटम ट्रेडिंग क्विक गाइड ई बुक, और कैलकुलेटर्स, कुछ बेसिक कैलकुलेटर्स है जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। तो मोमेंटम ट्रेडिंग का दोस्तों बेनिफिट यही होता है, अगर निफ्टी 1-1.5 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। कुछ स्टॉक ऐसे जरूर है, कुछ इंडस्ट्री ऐसी जरूर है जो परफॉर्म कर रही है। तो ये जो कोर्स है ये ऑटोमेटिक आपको वहां शिफ्ट कर देगा, और शिफ्ट होने के बाद आप उसी तरीके के स्टॉक पिक करोगे जो मोमेंटम में होंगे, और वहां पैसा बनाने की एक हाई प्रोबेबिलिटी होगी। अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी मोमेंटम आया तो ऐसे स्टॉक बहुत तेजी से मूव करते हैं। विद स्टॉप लॉस, विद टारगेट्स कैसे मैनेज करना है, पूरा दोस्तों कोर्स के अंदर सिखाया है। तो इसका दोस्तों एक कोड है TC15,
ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको लगाएंगे 15% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप लेकर के दोस्तों इस कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।